बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपकी लेकर आई हूँ कोफ्ता रेसिपी, जो कि बहुत ही जबरदस्त बनते हैं। घर के मसालों से हम तैयार करेंगे। कोफ्ता स्टोर किस तरह से करते हैं ये भी मैं आपसे शेयर करूंगी, क्योंकि रमजान शरीफ का महीना आ रहा है, तो आप इन्हें स्टोर करके पहले ही रख सकते हैं फ्रीजर में। मेरी वो बहनें जो कहती हैं कोफ्ते टूट जाते हैं और ग्रेवी में प्याज तेरता नजर आता है, तो ये रेसिपी आपके लिए है। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए आइए बहुत ही मजेदार से कोफ्ते बनाना स्टार्ट करते हैं। कोफ्ते बनाने के लिए सबसे पहले हमने 500 ग्राम कीमा ले लिया है, यानी कि आधा किलो। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसे धो के छन्नी में डाल के रख लें, ताकि जितना भी पानी हो निकल जाए। अब हमें चाहिए होगा एक मिक्सी जार। इसमें डाल देंगे 3 टेबल स्पून के बराबर काले चने भुने हुए। छिलका उतार लीजिएगा। 3 टेबल स्पून के बराबर मैंने खसखस ले ली है। इसे अच्छी तरह से वॉश किया है, क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत ज्यादा होती है। ये मिक्सी जार में डाल देंगे और फाइन पाउडर बना लेंगे। यहाँ देखिए फाइन पाउडर बन चुका है। इसे साइड पे रख देंगे। अब हमें चाहिए होगा एक चॉपर। लहसुन की चौवे लिए हैं 5 से 6 अदद। 2 टेबल स्पून के बराबर चॉप किया हुआ धनिया लिया है और एक मीडियम साइज का प्याज मोटा मोटा कट कर लिया है। 2 अदद हरी मिर्ची ले ली है कटी हुई। सारी इसमें डाल देंगे चॉपर में। अच्छी तरह से चॉपराइज कर लेंगे। अच्छी तरीके से चॉपराइज करते रहेंगे, बिल्कुल बारीक सा। और यहाँ देखिए अच्छी तरीके से चॉपराइज कर लिया है, बिल्कुल बारीक सा। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे कीमा। चॉपर में हमने सारा कीमा डाल दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने फाइन पाउडर बना के रखा हुआ था, ये सारा ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून के बराबर डेसिकेटेड कोकोनट ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून के बराबर नमक। हाफ टी स्पून के बराबर पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करेंगे। हाफ टेबल स्पून के बराबर भुना हुआ कुटा हुआ जीरा ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून के बराबर लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून के बराबर हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। इन सबको अच्छी तरीके से चॉपराइज कर लेंगे। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो ये सारा काम आप मिक्सी जार में डाल के भी कर सकते हैं। इस पॉइंट पर अगर आपको हमारी वीडियो ज्यादा पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये देखिए चॉपराइज हमने अच्छी तरीके से कर लिया है। अब हम कोफ्तों की शेप तैयार करेंगे। मिक्सचर हाथों में ले लेंगे। जितना आपने कोफ्तों की शेप तैयार करनी है, छोटे बनाने हैं बड़े बनाने हैं, आप अपनी मर्जी के मुताबिक बना सकते हैं। ना हमने कुकिंग ऑयल लगाया है हाथों में, ना पानी लगाया है। बस कोफ्तों को अच्छी तरीके से हमने दबाना है, ताकि इनमें कोई क्रैक बाकी ना रहे। ये देखिए बहुत ही जबरदस्त हमारा कोफ्ता तैयार हो चुका है। इसे हम एक प्लेट में रख देंगे। दूसरा भी मैं इसी तरीके से तैयार कर रही हूँ। फिर से मिक्सचर ले लेंगे हाथों में और अच्छी तरीके से इस तरह से दबाना है हाथों में। बहुत ही आसानी से इसकी शेप तैयार होगी और इस तरह से आपने करना है। अगर आप बड़े बनाना चाहते हैं तो आप बड़े भी बना सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताया करेंगे आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। इसी तरीके से मैं सारे कोफ्ते तैयार कर लूंगी। और यहाँ देखिए मैंने सारे कोफ्ते तैयार कर लिए हैं। अब मैं इन्हें स्टोर करने का तरीका बता रही हूँ। हमें चाहिए होगा एक जिप लॉक बैग। अगर आपके पास एयर टाइट बॉक्स है उसमें भी आप स्टोर कर सकते हैं। एक एक करके हम सारे कोफ्ते इसके अंदर रखते जाएंगे। कोफ्ते बना के मैंने पहले 10 मिनट के लिए फ्रीज कर दिए थे, जहां हम बर्फ जमाते हैं। फ्रीज करना जरूरी है, क्योंकि थोड़े से ढीले होते हैं। फ्रीज करने के बाद थोड़ा सा इसमें टाइटनेस सी आ जाती है। एक एक करके रखते जाएंगे। रमजान शरीफ का महीना आने वाला है, तो आप पहले से इन्हें बना के स्टोर कर सकते हैं फ्रीजर में। जब आपका दिल चाहे आप फ्रीजर से निकालें और बनाकर इफ्तारी में पेश करें। रमजान शरीफ में बिल्कुल भी हमें टाइम नहीं मिलता, क्योंकि माशाल्लाह से इबादतों का महीना आ रहा है, तो ये रेसिपी थोड़ी सी मुश्किल होती है। पहले से आप इन्हें बना के स्टोर कर सकते हैं। और अब हम कोफ्तों की ग्रेवी बनाना स्टार्ट करेंगे।
कोफ्तों की ग्रेवी तैयार करने के लिए हमने 1 कप कुकिंग ऑयल ले लिया, इसे अच्छी तरीके से गर्म कर लेंगे। और यहाँ देखिए कुकिंग ऑयल गर्म हो चुका है। इसमें डाल रहे 2 मीडियम साइज के प्याजों का पेस्ट। मिक्सी जार में डाल के हमने प्याजों का पेस्ट बना लिया था। जब पेस्ट बनाते हैं तो थोड़ा सा पानी शामिल करना पड़ता है, जितना भी पानी ड्राई कर लेंगे। पानी देखिए ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून के बराबर। अब प्याजों का कलर थोड़ा चेंज होने दें। प्याजों का कलर चेंज हो चुका है, हमें इतना ही कलर चाहिए। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 कप के बराबर योगर्ट यानी कि दही। अच्छी तरीके से फेंट लीजिएगा दही को। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून के बराबर कुछ धनिया पाउडर, 1 टीस्पून के बराबर नमक, 2 पिंच के बराबर भुना हुआ सफेद जीरा, हाफ टी स्पून के बराबर हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून के बराबर लाल मिर्चों का पाउडर। स्पाइसेस आप अपने लेवल के हिसाब से रख सकते हैं, कम या ज्यादा। ये सारे हमने ऐड कर दिए हैं। अच्छी तरीके से मिक्स करते जाएंगे। हमें अच्छी तरीके से इसकी भुनाई करनी है ताकि जितना भी दही का पानी है वो ड्राई हो जाए। भुनाई करते करते तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। दही का सारा पानी ड्राई हो चुका है, देखिए करीब से मैं आपको दिखा रही हूँ। और अब हम इसमें रख देंगे कोफ्ते। एक एक करके हम कोफ्ता रखते जाएंगे इस मसाले में। सारे कोफ्ते रख देंगे। और यहाँ देखिए हमने सारे कोफ्ते रख दिए हैं। इस पॉइंट पे हमने चम्मच बिल्कुल भी नहीं चलाना है। और अब हम लिड लगा देंगे, मीडियम फ्लेम रखेंगे। 3 मिनट के बाद मैं आपको चेक करवाती हूँ। यहाँ देखिए 3 मिनट हो चुके हैं, हमने चम्मच बिल्कुल भी नहीं चलाई। अगर आपने चम्मच चलाई तो कोफ्ते टूट जाएंगे। अब हम लिड हटा देंगे। इस तरह से करके हमने थोड़ा सा पैन को हिलाना है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1.5 कप के बराबर पानी। अगर आप चाहें तो ज्यादा ग्रेवी बनाना चाहते हो तो ज्यादा पानी ऐड कर सकते हैं। मैं बिल्कुल कम सी ग्रेवी बनाऊंगी, इसी वजह से मैं कम पानी ऐड कर रही हूँ। अब हमने बिल्कुल हल्के हाथों से चम्मच चलाएंगे। अब भी कोफ्ते टूटने का अंदेशा हो सकता है। लिड लगा देंगे और 10 मिनट के लिए इसे मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे ताकि अच्छी तरीके से ये अंदर तक कुक हो जाए। 10 मिनट हो चुके हैं, लिड हटा देंगे। और अब इस पॉइंट पे हम जितना चाहे चम्मच चलाएंगे, कोफ्ते बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। ये परफेक्टली डन हो चुके हैं। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे हाफ टी स्पून के बराबर गरम मसाला पाउडर, 2 टेबल स्पून के बराबर चॉप किया हुआ धनिया। अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। फिर से हम लिड लगा देंगे, तकरीबन 2 मिनट तक और पकने देंगे ताकि जितना भी गरम मसाला हमने ऐड किया उसका फ्लेवर आ जाए इसके अंदर। और यहाँ देखिए बिल्कुल कोफ्ते तैयार हो चुके हैं, बहुत ही मजेदार से, बहुत ही शानदार से। ग्रेवी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, कम या ज्यादा। मैंने बहुत कम सी ग्रेवी रखी है। और अब मैं इन्हें डिश आउट करके आपको बताती हूँ। ये देखिए बहुत ही मजेदार से कोफ्ते तैयार हो चुके हैं। आप इन्हें सर्व कर सकते हैं चपाती के साथ, नान के साथ, चावलों के साथ, जिसके साथ भी आपका दिल चाहे आप सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मजेदार से बनते हैं, बहुत ही शानदार रेसिपी आज मैंने आपसे शेयर की है। ये देखें, मैं आपको बिल्कुल नजदीक से भी दिखा रही हूँ। ये अंदर से इनका टेक्सचर आप देखिए कितना सॉफ्ट है, मुंह में जाके बिल्कुल घुल जाने वाले कोफ्ते आज मैंने तैयार किए। सो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की रेसिपी। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।